हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के सॉल्यूशंस जो असाइनमेंट क्वेश्चंस के तौर पे भी जिसमें से असाइनमेंट क्वेश्चन भी दिए होंगे आपको। ठीक है, सो जो मैंने क्लास में सॉल्व करवाए हैं वही यहाँ पे प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व किए हैं। सबसे पहला एग्जांपल जो है वो फर्स्ट टॉपिक है इसका ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ अलाइड एंड कंपाउंड एंगल। अलाइड एंड कंपाउंड एंगल्स के बारे में हमने पढ़ा है। कंपाउंड एंगल के फॉर्मूलेस, अलाइड एंगल के फॉर्मूलेस हमने देखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, यानी कि कंपाउंड एंगल क्या रहते हैं, सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल इज नोन एज कंपाउंड एंगल। ए और बी दो एंगल है तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये दो कंपाउंड एंगल है। एंड अलाइड एंगल्स मतलब कोई भी एक एंगल थीटा है, ठीक है, तो थी दो एंगल्स ए और बी दो एंगल्स हैं जिनका एडिशन, आइदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन आइदर मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हो और 0 हो, इसे दो एंगल्स को अलाइड एंगल कहा जाता है। सो एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया था कि इफ थीटा इज द मेजर ऑफ द गिवन एंगल देन माइनस थीटा पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा पाई प्लस माइनस थीटा 2 पाई प्लस माइनस थीटा and so on. These all are 3 pi by 2 plus minus theta. These all are the allied angle for theta. ठीक है, जिसका एडिशन थीटा के साथ, ये सभी जो एंगल्स मैंने डिस्क्राइब किए हैं सभी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन थीटा के साथ आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 90 मिलता है। मल्टीपल ऑफ 90 मतलब एन निगेटिव भी हो सकता है। ओके, सॉरी। अब इसके बाद हम सब अलाइड एंड कंपाउंड एंगल की फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ पढ़ते हैं। Without using calculator, find value of sin 22 degree cos 38 degree plus cos 22 into sin 38 degree. ओके, उसको हमें सॉल्व करना है। अब अलाइड एंड कंपाउंड एंगल के एग्जांपल्स हैं या जो भी हैं, आपको भी जब मिक्स आएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है समझने में कि कौन से फॉर्मूलेज यूज होंगे। सो सिंपल आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह के प्रॉब्लम्स में आप देखो कि साइन एंड कॉस का प्रोडक्ट प्लस कॉस एंड साइन का प्रोडक्ट दिया गया है। एंगल दो ही है यहाँ पे 22 एंड 38। सपोज 22 को ए और 38 को बी सपोज करती हूँ, तो ये ए और ये बी, तो वी हैव हियर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। जो आप लोग देख सकते हो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर कंपाउंड एंगल ए प्लस बी ऑफ द साइन, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला है ये। ओके, तो हम इसे ये जो स्टेटमेंट है इसे हम इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। साइन 22 इंटू कॉस 38 प्लस कॉस 22 इंटू साइन 38। ओके, सो पुटिंग 22 एज ए एंड 38 एज बी वी गेट sin a cos b plus cos a sin b, which is formula of sin of a plus b. Okay, जैसे since a sin a cos b plus cos a sin b is equal to sin of a plus b. So sin of 22 plus 38 means अब हमने क्या किया है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, ए और बी की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट की है फिर से। अब इन दोनों डिग्रीज का एडिशन करेंगे, 22 एंड 38 टोटल होता है 60 डिग्री। साइन ऑफ 60 की वैल्यू होती है √3/2। ओके, सो इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको अगर दिखे तो आपको ऐसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, जिसमें आपको कॉस साइन का प्रोडक्ट दिया है, कॉस इंटू साइन, साइन इंटू कॉस, एंड दोनों टर्म्स में जो एंगल है सिर्फ दो ही एंगल डिस्क्राइब किए गए हैं। सो इस तरह के प्रॉब्लम्स को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। कॉस इंटू कॉस एंड साइन इंटू साइन का हो तो भी इस तरह से सॉल्व हो सकता है। मतलब जहाँ आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कहीं कंपाउंड एंगल फॉर्मूला फिट तो नहीं हो रहा है। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। Without using calculator, find the value of sin of 75 degree. नेक्स्ट प्रॉब्लम है साइन 75 डिग्री हमें फाइंड करना है और कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। तो इस तरह के प्रॉब्लम के लिए हम लोग क्या करेंगे, 75 को ऐसे तो स्टैंडर्ड एंगल्स में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड एंगल्स में एक्सप्रेस करेंगे, आइदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू स्टैंडर्ड एंगल्स। ठीक है, लाइक 45 एंड 30 ऐसा हम लिख सकते हैं 75 को। सो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। sin 75 इक्वल टू साइन ऑफ 30 प्लस 45, इवन 75 15 डिग्री ऐसे कोई क्वेश्चन है, साइन tan cot कुछ भी दिया हो तो आप इसी तरह से सॉल्व करोगे।
सो अभी हम यहाँ पे कंपाउंड एंगल फॉर्मूला साइन ए प्लस बी इस्तेमाल करेंगे. सो साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी, ये फॉर्मूला है. सो ए के प्लेस पे 30, बी के प्लेस पे 45 सब्सटीट्यूट करने के बाद अब इनके वैल्यूज लिखेंगे. स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, मतलब इनके वैल्यूज हमें पता है, टेबल आपको बताई गई है उस अनुसार. साइन ऑफ 30 कॉस ऑफ 45, साइन ऑफ 30 की वैल्यू 1/2, कॉस ऑफ 45 की 1/√2 प्लस कॉस 30 की होती है √3/2 और साइन 45 की होती है 1/√2. ओके, अब प्रोडक्ट लेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट हमें मिलेगा 1/2√2 और इन दोनों का प्रोडक्ट हमें मिलेगा √3/2√2. अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर एक साथ लिख सकते हैं. सो फाइनली साइन ऑफ 75 डिग्री की वैल्यू √3 + 1/2√2 मिली हमें. ओके, और नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं. विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड वैल्यू ऑफ 10 of 66 plus 10 of 69, 1 minus 10 of 66, 10 of 69. अब जो ये फॉर्मेट है इसको अगर आप अच्छे से देखोगे, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं. पहले हमने ये लिख लिया जो हमें गिवन है. अब यहाँ पे दो ही एंगल अगेन डिस्क्राइब की गई है, 66 एंड 69. न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो 66 एंड 69, यही दो एंगल यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है. अगर हमने 66 को a सब्स्टिट्यूट किया और 69 को b सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास जो गिवन है उसे हम लिख सकते हैं 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b. और अगर आपको फॉर्मूले सारे ध्यान हो तो ये फॉर्मूला है कंपाउंड एंगल फॉर्मूला फॉर 10 ऑफ a प्लस b. ठीक है, ये 10 ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला है. a के प्लेस पे 66 एंड b के प्लेस पे 69 दिया गया है. ओके, सो प्रॉब्लम की सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. 66 प्लस 69 इक्वल टू 10 ऑफ 66 प्लस 69, जिससे कि 10 ऑफ a प्लस b 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b होता है. ठीक है, a के प्लेस पे 66 दिया गया है और b के प्लेस पे यहाँ पे 69 दिया गया है. इसलिए हमने इस तरफ इस जो फॉर्मेट को हम 10 ऑफ a प्लस b लिख सकते हैं कि ये 10 ऑफ a प्लस b के फॉर्मूले के अनुसार दिया गया है. अब 66 एंड 69 का एडिशन अगर हम करते हैं तो 135 मिलता है. 10 ऑफ 135 हमें सॉल्व करना है. जब भी आपको एंगल 90 के अबो मिले, ठीक है, तो आप अलाइड एंगल फॉर्मूला इजीली यूज कर सकते हो. सो गिवन एंगल को हम 90 प्लस रिमेनिंग 90 या मल्टीपल ऑफ 90 प्लस रिमेनिंग यानी थीटा, ये थीटा डेफिनेटली ऑलवेज क्या होती है, ये थीटा स्टैंडर्ड होती है. ओके, इसी तरह के आपको प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं जिसमें थीटा आपको स्टैंडर्ड मिले. सो 10 ऑफ 90 प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं 135 को. ओके, अब 10 ऑफ 90 प्लस 45 अलाइड एंगल फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे, ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 10 ऑफ 1 इंटू 90 प्लस 45. ओके, अब अलाइड एंगल फॉर्मूले जो हमने लिखे थे उसमें हमने देखा था 10 ऑफ n पाई बाय 2 मीन्स 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा. ये होता है अगर n की प्लेस पे देखो क्या है 1. अगर n ऑड है तो 10 का कॉट हो जाता है, कॉट थीटा सिंप्लीफिकेशन आता है इफ n इज ऑड. और बाकी प्लस और माइनस साइन जो है वो डिसाइड होती है इस एंगल से. ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है और उस क्वाड्रेंट में tan फंक्शन पॉजिटिव है तो प्लस, नेगेटिव है तो माइनस. ओके, सो फाइनली माइनस कॉट ऑफ 45 डिग्रीज का सिंप्लीफिकेशन आएगा एंड इसका फाइनली आंसर हमें मिल रहा है -1. 45 कॉट ऑफ 45 -1 होता है, कॉट ऑफ 45 1 होता है. सो फाइनली -1. Next problem is if 10 of a plus b is 3/4 and 10 of a minus b 77/36, then find 10 of 2a. 10 of a plus b 3/4 और 10 of a minus b 77/36 है. Let a plus b is c and a minus b is d. अब इस प्रॉब्लम में हमने सॉल्व करने के लिए 10 of 2a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए a प्लस b को c सपोज किया, a माइनस b को d सपोज किया है. ठीक है, तो अब इन दो इक्वेशंस का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे. देन 10c. अब 10 ऑफ a प्लस b हमें क्या गिवन है 3/4. तो 10a प्लस b को हमने c सपोज किया, मतलब हमारे पास 10c की वैल्यू है. a माइनस b को हमने d सपोज किया है, सो 10d की वैल्यू हमारे पास है.
ओके 10c 3/4, 10d 77/36 है। ओके तो अब हम 10 of 2a की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये जो दो इक्वेशंस हमने कंसिडर किए a प्लस बी इक्वल टू सी एंड a माइनस बी इक्वल टू डी, ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर लें तो b माइनस बी कैंसिल होके 2a इक्वल टू सी प्लस डी मिल रहा है। सो 10 of 2a, सो 10 अप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड, तो 10 of 2a क्या हो गया 10 of c प्लस डी। 10 of a प्लस बी यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 10c प्लस 10d अपॉन 1 माइनस 10c इंटू 10d। 10c एंड 10d की वैल्यूज जैसे कि हम देख रहे हैं हमारे पास है, ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 10c 10d की जगह, फिर डिनोमिनेटर सेम करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे इनका फाइनली, ठीक है। 4 को 36 कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ 9, तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। सो 3 9 है 27, 27 प्लस 77 अपॉन 36, 1 माइनस 3/4 इंटू 77 अपॉन 36, अगेन 104, ठीक है, ये हुआ 104 अपॉन 36 एंड 144 माइनस 231 डिवाइडेड बाय 144 डिनोमिनेटर में। सो 10 of 2a की वैल्यू 104 अपॉन 36 अपॉन माइनस 87 अपॉन 144। ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन फाइनली आंसर माइनस 416 अपॉन 87 मिल रहा है। तो आज का यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।